ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम 3 सितंबर 2025 की मुरली से जो मुख्य विचार निकले उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ जरूर। ये मुरली एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित है और इसका आधार बताया गया है पवित्रता और याद। बिल्कुल। और ये स्रोत जिसे मुरली कहते हैं, ये तो बाप दादा का मार्गदर्शन माना जाता है। हाँ। और आज का जो मुख्य संदेश है वो बहुत बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है वो? मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। सत्य पंडा और सच्ची यात्रा ये शब्द सुनते ही मतलब वो पारंपरिक तीर्थ यात्राओं का ख्याल आता है ना। हाँ आता है। लेकिन यहाँ बात शायद कुछ और है। मुरली कहती भी है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो ये यात्रा क्या शरीर की नहीं है, मतलब मन और बुद्धि की? बिल्कुल बिल्कुल। ये भौतिक यात्राओं से एकदम अलग है। इसमें कोई वो मौसम की मार या भीड़ का धक्का वो सब नहीं सहना पड़ता। अच्छा। ये है याद की यात्रा। याद की यात्रा। हाँ। और इसका लक्ष्य है इस जूठ खंड से, मतलब ये जो विकारों और दुखों की दुनिया है, यहाँ से निकलकर सचखंड यानी पावन दुनिया की ओर जाना। और ये खास इसलिए है क्योंकि ये संगम युग में होती है, जब स्वयं मार्गदर्शक, जिन्हें सत्य पंडा या बाप कहा गया है, वो आते हैं। और इस यात्रा का, जैसा संदेश में ही कहा, सबसे अहम पहलू है पवित्रता। हाँ, मुख्य। याद करो और पवित्र बनो। हाँ। ये इतना जरूरी क्यों है? क्या इसके बिना ये यात्रा हो ही नहीं सकती? आप सही पकड़े हैं। पवित्रता को इस यात्रा की नींव बताया गया है। जैसे मुरली में एक उदाहरण भी है ना। हाँ। कि कुछ सन्यासी अपनी यात्राओं पर पवित्र रहते हैं, वैसे ही इस रूहानी यात्रा के लिए पवित्रता एकदम अनिवार्य है। इसके बिना मंजिल तक पहुंचना वो नामुमकिन है। इसी से जुड़ा हुआ मुरली में एक दिलचस्प सवाल भी है। हाँ है। कि जो संदेश देने वाले हैं, मैसेंजर या पैगंबर के बच्चे जिन्हें कहा गया है, उन्हें किस एक बात पर टिके रहना चाहिए और किन बहसों से बचना चाहिए? ये थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है, क्योंकि ज्ञान चर्चा में तो हर पहलू पर बात होती है अक्सर। हाँ, और मुरली का जवाब देखिए कितना केंद्रित है, कितना फोकस्ड है। क्या है? मुख्य संदेश जो सबको देना है वो है अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म मतलब पाप कर्म? हाँ, पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो गलत कर्म है, बस इसी एक बिंदु पर ओना रखना है। मतलब मुख्य ध्यान इसी पर केंद्रित करना है। लेकिन सिर्फ यही एक बात, बाकी सब बातों या तर्कों को टालने को क्यों कहा गया है? कहीं इससे समझ अधूरी ना रह जाए? ये सवाल स्वाभाविक है, पर मुरली के अनुसार इसका एक गहरा कारण है। क्या? इस एक संदेश का उद्देश्य है सुनने वाले को रचयिता मतलब बाप, उनका परिचय देकर उसे आस्तिक बनाना। अच्छा। जब कोई मूल स्रोत को, रचयिता को जान लेता है ना, तो फिर उसकी रचना को, मतलब दुनिया और उसके चक्र को समझना आसान हो जाता है। हाँ। अगर हम पहले ही विस्तार की, मतलब बे की अंतहीन बहसों में उलझ जाएं, जैसे मुरली में उदाहरण दिया है, कितने निर्विकारी ब्राह्मण हैं। हाँ, दिया। तो उससे आत्मिक उन्नति या वो जो अंदर की संतुष्टि है वो नहीं मिलती। वो पेट भरने वाली बात नहीं होती। अच्छा, तो मतलब पहले नींव पक्की करनी है, रचता का परिचय। हाँ, अलिफ। हाँ। और फिर विस्तार यानी बे। तो ये जो रास्ते पर चलते हैं उन्हें ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा है। हाँ। जो पवित्रता का प्रयास करते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं लगता होगा फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुरली इस यात्रा की चुनौतियों को बिल्कुल खुलकर सामने रखती है। इसमें अस्थिरता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अस्थिरता कैसे? कई लोग बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन माया के तूफानों में, मतलब विकारों के प्रभाव में आकर गिर जाते हैं। आज सच्चे ब्राह्मण हैं, कल विकार में गिरे तो झूठे बन जाते हैं। मुरली के शब्दों में कहें तो फिर से शूद्र अवस्था में चले जाते हैं। बाप रे। हाँ, ये एक निरंतर संघर्ष है। ये गिरना क्या सिर्फ बड़े विकारों तक ही है या इसमें सूक्ष्म बातें भी हैं? मुरली में वो छिपाकर आदतें पालने का भी जिक्र है, जैसे तीर्थों पर शराब या बीड़ी पीना। हाँ, वो उदाहरण ये दिखाता है कि बाहरी रूप से भले कोई पवित्र दिखे, पर अंदर कमजोरियां छिपी रह सकती हैं। इसीलिए मुरली सच बोलने पर, कुछ भी न छिपाने पर बहुत जोर देती है। पर जो मुख्य गिरना है ना, जिससे ब्राह्मण से शूद्र बनने की बात कही गई है, वो मुख्य रूप से देह अभिमान और काम विकार से जुड़ा है। अच्छा।
जिसे मुरली में महाशत्रु कहा गया है। फिर से पवित्रता पर आते हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण है। मुरली कहती है, मनसा संकल्प भलाएं, मुख्य है ही विकार की बात, जरा भी दृष्टि न जाए। इसका मतलब क्या सिर्फ कर्म तक ही सीमित है ये, या सोच और नजरिए पर भी उतना ही ध्यान देना है? पवित्रता यहाँ बहुत बहुत व्यापक अर्थों में ली गई है। ये सिर्फ शारीरिक कर्म तक सीमित नहीं है। अच्छा। दृष्टि का अपवित्र होना या मन में भी विकारी संकल्पों को जगह देना, ये सब यात्रा में बाधा डालते हैं। लक्ष्य तो कर्मातीत अवस्था का है। कर्मातीत अवस्था? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ कर्म के बंधन से मुक्ति हो और सूक्ष्म अपवित्र विचार भी ना आए। कर्मातीत अवस्था, ये तो सुनने में ही बहुत ऊंची मंजिल लगती है। क्या कोई इसे पा चुका है अभी? मुरली बहुत स्पष्ट करती है कि ये अंतिम लक्ष्य है और अभी कोई भी इस अवस्था को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सका है। अच्छा। सभी पुरुषार्थी हैं, मतलब अपनी आत्मिक उन्नति के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसकी तुलना एक पहलवान की कुश्ती से की गई। पहलवान की कुश्ती से? हाँ, विकारों पर, खासकर काम विकार पर विजय पाने के लिए निरंतर बल और अभ्यास चाहिए, और इस महाशत्रु पर जीत पाना ही जगत जीत बनना है। और ये बल कहाँ से मिलेगा, ये कुश्ती लड़ने की ताकत? ये बल मिलता है याद से। बाप की याद ही वो योग अग्नि है जो विकर्मों को भस्म करती है और आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। अच्छा। मुरली आश्वासन भी देती है कि पुरुषार्थ करते करते, तूफानों का सामना करते करते आखिर जीत होगी ही, माया थक जाएगी। पहलवान की तरह बस हिम्मत रखनी है। ये दिलचस्प है कि ज्ञान का स्रोत शास्त्र नहीं है, बल्कि स्वयं बाप हैं, शिव बाबा। हाँ। मुरली कहती है कि वे शास्त्र नहीं पढ़ते, बल्कि स्वयं ज्ञान के सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं, भाई बिना शास्त्रों या बाहरी प्रमाण के कैसे विश्वास करें? मुरली इस पर कुछ कहती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुरली इस ज्ञान की तुलना दुनियावी पढ़ाई से करती है। कैसे? जैसे कोई किताबें पढ़कर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बनता है, वो दूसरों का पढ़ा हुआ ज्ञान है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाप का ज्ञान उनका स्वयं का है। वो ज्ञान के स्रोत हैं। उनका पाठ ही आकर सृष्टि चक्र का और स्वयं का सत्य परिचय देना। और विश्वास अनुभव पर आधारित होता है। जब कोई इस ज्ञान को जीवन में उतारता है, बाप को याद करता है, तो उसे अंदर शांति, खुशी, शक्ति का अनुभव होता है। वही स्वयं ही प्रमाण बन जाता है। और बाप की भूमिका सिर्फ ज्ञान देना है या कुछ और भी है? उनकी भूमिका तो बहुआयामी है। वो ज्ञान के सागर तो है ही, साथ ही वो नई दुनिया या सत्युग का वर्षा, मतलब सुख शांति की विरासत देने वाले भी हैं। वर्षा? हाँ। उनका मुख्य निर्देश बहुत सरल है, बहुत सीधा है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बस इतना ही? यही याद स्वर्ग का द्वार खोलने वाली कुंजी है। ये भक्ति मार्ग की तरह कोई कर्मकांड या रस्म रिवाज नहीं है। इसे ज्ञान की पढ़ाई कहा गया है। ज्ञान की पढ़ाई? हाँ, और बाप ही सभी आत्माओं के सद्गति दाता हैं, मतलब सबको दुख से छुड़ाकर सुख शांति की मंजिल तक ले जाने वाले। मुरली में दुनिया के एक चक्र का भी जिक्र आता है। हाँ, आता है कि कैसे ये दुनिया पावन थी, सतयुग था, फिर पतित बनी, कलयुग, और अब बाप के ज्ञान से फिर पावन बन रही है। 84 जन्मों के चक्र की भी बात है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये सब पहले से तय है? इसमें पुरुषार्थ की गुंजाइश कहाँ है फिर? देखिए, चक्र का ज्ञान ये समझने के लिए है कि दुनिया की जो अभी की स्थिति है, ये पतित अवस्था, ये स्थायी नहीं है, परिवर्तन निश्चित है। अच्छा। लेकिन उस परिवर्तन को लाने और नई दुनिया सतयुग में ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो अनिवार्य है। पुरुषार्थ जरूरी है? हाँ। मुरली कहती है कि आधे कल्प के, मतलब सोचिए लगभग 2500 सालों की गहरी आसुरी आदतें हैं, देह अभिमान है, इसे मिटाने में समय और मेहनत लगती है। ये पुरुषार्थ की ही यात्रा है पूरी। और इस पुरुषार्थ में कौन आगे निकल सकता है, इस पर भी मुरली कुछ दिलचस्प बता दी है ना? हाँ, ये बहुत रोचक बात है। मुरली कहती है कि जो बहुत अच्छे ज्ञानी माने जाते हैं या दुनिया में जिनका बहुत नाम मान है, वे भी याद की यात्रा में कमजोर हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि जो साधारण दिखते हैं या बंधनों में हैं, जिन्हें मुरली में बांदेलियां या गरीब कहा गया है, वे शायद अपनी सरलता और लगन के कारण याद की रेस में तेज निकल सकते हैं। तो मतलब बाहरी स्थिति या ज्ञान सुनाने की क्षमता ही सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल चीज है अंदर की लगन और याद,
इसीलिए मुरली आत्मचिंतन पर इतना जोर देती है। मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बिल्कुल, और इस याद में सिर्फ गिनती नहीं बल्कि गहराई और खुशी होनी चाहिए। ये एहसास कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। सही बात है। यही खुशी पुरुषार्थ में पंख लगा देती है। अब अगर हम फिर से उस बातचीत और मार्गदर्शन वाले मुद्दे पर लौटें, हाँ, तो कहा गया कि शास्त्रवादियों की तरह तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है, सिर्फ संदेश देना है। लेकिन संदेश कैसे दें कि वो प्रभावी हो? मुरली का मार्गदर्शन बहुत साफ है। भूमिका केवल पैगाम देने की है, बहस जीतने की नहीं। और संदेश देते समय सबसे पहले रचयिता यानी बाप का परिचय देना है, अलफ पक्का कराना है। अलफ। हाँ, जब सुनने वाला बाप को जान लेता है, पहचान लेता है, तो बाकी बातें यानी रचना का ज्ञान वो समझना सहज हो जाता है। तो जैसे बच्चे को पहले माँ बाप का पता चलता है, फिर घर परिवार का। बहुत सुंदर उपमा दी है मुरली में। जैसे बच्चा पहले माँ बाप को पहचानता है, उनसे स्नेह और पोषण पाता है, यहाँ ज्ञान का दूध, तो वो सुरक्षित महसूस करता है, भटकता नहीं। वैसे ही जब आत्मा अपने पारलौकिक माता पिता बाप दादा को पहचान लेती है, तो उसे सच्चा आधार मिल जाता है। तो मुख्य प्रश्न क्या होने चाहिए? मुख्य प्रश्न होने चाहिए, गीता का भगवान कौन, पहला धर्म किसने स्थापन किया, इस पुरानी दुनिया को नया कौन बनाते हैं। इन मूल प्रश्नों से बाप का परिचय स्पष्ट होता है। ये बहुत महीन बातें हैं, इन्हें समझने में समय लगता है, इसलिए धैर्य से पहले नींव पक्की करनी है। बाप को जाना तो समझो विरासत का अधिकार मिल गया। ये पूरी चर्चा वाकई बहुत बहुत गहरी है। चलिए श्रोताओं के लिए आज की मुरली से धारणा के लिए, मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य सार बिंदु दोहराते हैं। हाँ, जरूर। पहला मुख्य बिंदु है, सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। इतनी दृढ़ता लानी है कि मन में भी अपवित्र यानी शूद्र या पतित बनने का ख्याल ना आए, और दृष्टि भी कभी अपवित्र न हो। ऐसी ऊंची अवस्था बनाने का लक्ष्य रखना है। ठीक है। और दूसरा, यह निश्चय बुद्धि में पक्का रखना है कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। हाँ, इस स्मृति से खुशी और शक्ति मिलेगी। और जो जन्म जन्मांतर की विकर्म करने की आसुरी आदतें हैं, उन्हें योग अग्नि से मिटाना है। लगातार पुरुषार्थ करते हुए संपूर्ण पवित्रता की उस ऊंची मंजिल को पाना है। बहुत स्पष्ट। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो इस पुरुषार्थ में सहायक हो सकता है। जी, आज का वरदान है, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले महासर्वशक्तिमान भव। कारण का निवारण। हाँ, इसका सार ये है कि आजकल थोड़ी सी खुशी के साथ भी चिंता और भय जुड़े रहते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन बाप के बच्चे जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, वे सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न हैं। वे केवल समस्याओं को देखते नहीं बल्कि उनके मूल कारण का निवारण करते हैं, जड़ से खत्म करते हैं। बिल्कुल, वे हर समस्या के समाधान स्वरूप है, इसलिए चिंता और भय से मुक्त रहते हैं। उनके लिए कोई भी समस्या डरावनी नहीं होती, बल्कि एक खेल की तरह आती है, बस उसे पार करना है। वाह, समस्याओं को खेल समझना। हाँ, ये वाकई बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण है। हाँ। और आज का स्लोगन क्या कहता है? स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति से प्रवृत्ति। हाँ, मतलब अपनी आंतरिक सोच और नजरिए को ऊंचा रखें तो बाहरी व्यवहार और परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। और क्या कोई विशेष अव्यक्त इशारा भी है? हाँ, अव्यक्त इशारा है कि अब समय प्रमाण सभी ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल? हाँ, चाहे इसके लिए विशेष योग साधना के कार्यक्रम हो, मतलब भट्टियां करें या आपस से मिलकर रूहानी बातचीत करें, रूह रिहान करें, लेकिन लक्ष्य हो योग की ऐसी तीव्र अग्नि ज्वाला स्वरूप उसका अनुभव करना और कराना। अच्छा। इस तीव्र याद की सेवा में लगने से मुरली कहती है, छोटी छोटी व्यक्तिगत कमजोरियां सहज ही बदल जाएंगी। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करना है। तो इस ज्ञान मंथन के अंत में एक विचार के साथ छोड़ते हैं सबको। हाँ, हमने आज आत्मस्मृति और पवित्रता की इस सच्ची यात्रा पर बात की जो व्यक्ति को बदलने की शक्ति रखती है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आत्मस्मृति और पवित्रता की यात्रा अगर बहुत से लोग एक साथ करें तो ये केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि क्या सामूहिक चेतना को भी बदल सकती है? और अगर हाँ तो कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।